एक राजा था भौमासुर, बड़ा दुर्दांत राजा था। ये भगवान का ही पुत्र है, पृथ्वी से जायमान है, पृथ्वी का बेटा है। बचपन से उद्दंड था। भगवान ने इसको मारना चाहा तो इसकी मां पृथ्वी ने हाथ जोड़ दिया, बेटा है, बच्चा है, बड़ा होगा संभल जाएगा। भगवान ने कहा आज कह रही हो छोड़ दे रहा हूं, लेकिन जिस दिन कहोगी मारो उस दिन छोड़ भी नहीं पाएंगे। इसने राजाओं के यहां चढ़ाई करता, उनकी कन्याओं का हरण करता। इसके मन में यह भाव चल रहा था कि इन कन्याओं की संख्या जब 21,000 हो जाएगी तो एक दिन में ही सबके साथ विवाह करेंगे। कन्याओं की संख्या 16,100 ही हो पाई थी। नारद जी ने भगवान के यहां जाकर के और भगवान को जगा दिया, कहा दोहाई महाराज। भगवान ने कहा आइए देवर्षि स्वागत है। भगवान समझ गए कोई लीला विशेष है, आधी रात में देवर्षि आए तो कोई काम कारण होगा, कहें आज्ञा करें। नारद जी ने कहा प्रभु हमने सुना है कि आपका एक बार कोई नाम ले ले तो उसका पापा पनोदन हो जाता है। भौमासुर के कारागार में 16,100 देवियां गीता का श्लोक गाते गाते पागल हो गई। कृष्णाय वासुदेवाय, यही मंत्र जप रही मैं आज जेल के ऊपर से निकला तो आधी रात में कीर्तन चल रहा था। मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि ये बेचारी इतना श्रद्धा से ये कीर्तन गा रही हैं और आपकी कौन कहे छाया भी नहीं गई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान समझ गए भौमासुर है, मैंने वचन दिया है मार सकता नहीं हूं। सत्यभामा साक्षात पृथ्वी की प्रतीका है। सत्यभामा को भगवान ने गरुणारूढ़ किया और गए प्रागज्योतिषपुर, देखा पूरी नगरी विद्युत तार से घिरी है, एक चिड़िया भी नहीं प्रवेश कर सकती। भगवान ने उस मायावी दानव की माया को अपनी अघटन घटनापटी ऐसी माया से काट दिया। प्रवेश किया किले के अंदर, उसको चैलेंज किया, किले से बाहर आया। घनघोर संग्राम होने लगा। जब भगवान उसको मारते तो वो भी ऐसा धुरंधर बाण चलाता कि भगवान की ओर जब आने को होता तो भगवान गरुण को इशारा करते, गरुण जी द्रुत गति से घूम जाते, थोड़ा ऊपर हो जाते तो बाण सीधे सीधे सत्यभामा जी के चरण में लगता। तो 4 बाण तो सत्यभामा जी ने सहा और जब ज्यादा गुस्से में आई, खून बहने लगा तो कहा प्रभु बेटा है तो क्या हुआ, इतना उद्दंड हो गया कि माता पिता को मार रहा है, अब क्या देखते हैं। और भगवान ने फिर तो उसका काम तमाम किया। भौमासुर मारा गया। जब उसके कैद खाने को खोला तो देखा 16,100 देवियां सब नमित नेत्रों से अश्रु प्रपात करते हुए धरती कुरेद रही है, भय से कांप रही हैं। अब क्या होगा। भगवान ने इन देवियों को देखा, कहा देवियों अब आपको भय करने का अवसर नहीं है। जो तुम्हें त्रास देता था, भय देता था, वो भौमासुर तुम्हारे सामने पड़ा है, उठ नहीं सकता है। रही बात तुम्हारे सुरक्षा की तो मैं कृष्ण वचन देता हूं, जब तक इस दुनिया में ये शरीर रहेगा ये नगरी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी, ये मेरा धर्म है। देवियों आप लोग भय मत खाओ। आप किसी राजकन्या हैं, किसी राजा की बेटी हैं। अगर आप अपने पिता के यहां जाना चाहती हैं तो मैं कृष्ण वचन देता हूं, सम्मान पूर्वक आपको आपके पिता के यहां पहुंचवा दूंगा। किम्वा अगर इस नगरी में इसका आधिपत्य बना के आप रहना चाहती हैं
तो ये नगरी आपकी है, आप ट्रस्ट बना लें, निश्चित कर लें इसमें कौन के हाथ में सत्ता होगी, सुरक्षा की गारंटी मेरे पास है। किम्वा आप सभी विवाह के योग्य हो, इस दुनिया में जिसे भी अपना पति बनाना चाहो आप आज्ञा करो, हम धन दे करके आपका ब्राह्म विधि से विधि पूर्वक विवाह कर देंगे। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, इन समस्त देवियों ने एक स्वर में एक ही बात कही, अथो मुहूर्ते कस्मिन् नानागारे सुताः श्रियः यथोपयमे भगवान् तावद्रोपधरो व्ययः। प्रभु आप तो नाना प्रकार का रूप भी धारण करते हैं और आप राज दरबार के नियम जानते हैं। किसी बेटी का गुजारा उसके पिता के यहाँ नहीं होता है, उसका गुजारा तो उसके ससुराल में होता है, पहली बात। दूसरे कि भारतीय छात्र धर्म है, हम शंबरासुर के द्वारा, वो भौमासुर के द्वारा अपहृत कन्याएं हैं। अब भारतवर्ष का कोई राजकुमार हम अपहृत कन्याओं को स्वीकार नहीं करेगा। हे प्रभु, रही बात राजा रानी बनने की, तो हम नारी जाति से हैं, हम स्त्रियों का एक ही धर्म है, किसी की घरवाली बन करके उसके संतति का विस्तार करना। आपने जिस प्रकार से हमें कैद खाने से छुड़ाया है, अगर आप उचित और अधिकारी समझें तो आप हमको अपने घर की दासी बनाएं। भगवान ने समाज की 16,100 अपहृत कन्याओं को, जिसको समाज ने छोड़ दिया, उसको भगवान ने स्त्री का दर्जा दिया, अपने घर में ले जाकर के विवाह किया और सबसे बेटा बेटी पैदा किए। यही भगवान की नित्य अपनी भगवत सत्ता है।